Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about generic drug product development. जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी कोई भी तरह की डोजेज फॉर्म है उसका इनिशिएशन से लेकर पूरा अल्टीमेटली जब वो प्रोडक्ट मार्केट में रीच हो जाता है उसके डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, सो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट प्लानिंग। हम लोग प्लान करते हैं कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, ड्रग, एपीआई, एक्सिपिएंट्स कौन से लेकर क्या डोजेज फॉर्म हमें बनाना है, उसके एक पूरा प्लान हम फॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा मिशन स्टेटमेंट, देन वी हैव कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, देन वी हैव द सिस्टम लेवल डिज़ाइन फॉलोड बाय डिटेल डिज़ाइन, देन होती है अब हमारा डिटेल डिज़ाइन जब आ गया फिर हम उसकी टेस्टिंग और रिफाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्शन रैम्प अप एंड फाइनली प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये जेनेरिक ड्रग एक्चुअल में होती क्या है। अ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू ब्रांड और इनोवेटर ड्रग in dosage form, strength, route of administration, quality, performance, characteristics and intended use. It should contain same API as the original formulation. जेनेरिक ड्रग एक ऐसी हमारी ड्रग हो गई जो मतलब ब्रांड नेम उस पर नहीं मैंशनड होगा। ठीक है, उसका वो फॉर्मूला सेम होगा, डोजेज फॉर्म सेम होगी, स्ट्रेंथ, डोज सब कुछ सेम होगा, बट वो एक वी कैन से नॉन ब्रांडेड ड्रग होगी या डोजेज फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर अ जेनेरिक मेडिसिन। देयर आर सम मैंडेटरी रूल्स टू डेवलप अ जेनेरिक प्रोडक्ट एंड फॉलोइंग पैरामीटर्स शुड बी सेम एज इनोवेटर फॉर डेवलपिंग एनी जेनेरिक। क्या क्या? सबसे पहले है हमारा एपीआई और उसका यूज़। एपीआई मतलब हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एक्चुअल में हमें थेराप्यूटिक एक्शन शो करने वाला है। ठीक है, जैसे डोलो में हमारा पैरासीटामॉल हो गया, तो वो क्या है हमारा API, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसका यूज सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डोज एंड द स्ट्रेंथ, उसको कितनी हमें डोज में देना है और उसकी स्ट्रेंथ थेराप्यूटिक विंडो कितनी है। नेक्स्ट वी हैव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें उसे कैसे देना है, कौन से रूट से देना है, ओरली या फिर हमें उसे इंजेक्ट करना है या फिर कौन से दूसरे रूट आई से देना है, ईयर से, नेजल से, कैसे देना है हमें उसे, ये सारी चीज़ें हम उसकी नोट डाउन करेंगे। नाउ लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कैसे रहेगा हमारा? सबसे पहले फिजिकल और केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग हम करेंगे, फिर हमारी होंगी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्या होती है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मतलब कि जो हम ड्रग यूज करने वाले हैं अपनी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, तो उसकी हमें पहले सारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करनी होती है कि वो एक्चुअल में उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट इतना है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो जितनी रिक्वायर्ड है हमें अपनी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए वो उतनी है या नहीं। ठीक है, तो अब जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं तो हम अपनी ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट एनालिसिस करते हैं, उसका हम कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, सॉल्वेंट एनालिसिस करते हैं, बाकी भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो सारे हम परफॉर्म करते हैं, FTIR करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके बीच में कोई केमिकल्स के बीच में वो तो नहीं है इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, ये सब हम एनालाइज करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में। ठीक है, फिर होती है हमारी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन कैसे होती है? ड्रग सब्सटेंस और एक्सीपिएंट्स को मिलाकर। ड्रग सब्सटेंस मतलब हमारा एपीआई, अभी मैंने आपको बताया, और एक्सीपिएंट मतलब कि उस ड्रग प्रोडक्ट के अलावा, मतलब उस एपीआई के अलावा जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो हम एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा ड्रग प्रोडक्ट विद डिजायर्ड फीचर्स। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के जो हमारा मनपसंद या जो हमारे डिजायरेबल वो होने वाला है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो हम फॉर्म कर लेते हैं। फिर जेनेरिक ड्रग मस्ट बी बायो इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ पायनियर ड्रग। अब हमारी जो जेनेरिक ड्रग है वो हमारी जो पायनियर ड्रग है, जिसके जो पहले वाली जो ड्रग है उसकी तरह ही होनी चाहिए। फिर फ्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज फॉलोड बाय अ पाइवोटल बैच, बायो बैच। फिर होती है मतलब पाइवोटल बायो बैच मतलब कि हम एक छोटे स्केल पर एक दो फॉर्मुलेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसे वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, टेस्टिंग्स करेंगे उसके। अगर वो मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, सारे टेस्ट हमारे हिसाब के आएंगे कि हाँ हम ये चीज़ पास है और ये हमें जो हमारा डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन है वो शो कर पा रहा है, तो हम उसे लेकर जाएंगे स्केल अप पे। स्केल अप मतलब कि लार्जर स्केल पर लेकर जाएंगे, फिर हम उसके बहुत सारी फॉर्मुलेशन या बहुत सारी कॉपीज फिर हम फॉर्म करेंगे। फिर आती है हमारी दो कंडीशंस, या तो फिर होगा हमारा पोस्ट अप्रूवल चेंजेस रिक्वायर रेगुलेटरी परमिशन। फिर हमारी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस अगर बनने के बाद भी कुछ चेंजेस हैं तो हम वो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। फर्दर वी हैव द लाइसेंसिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, फिर हम उस ड्रग प्रोडक्ट को लाइसेंस करवाएंगे और अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस।
स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमारा पैकेज साइज के, हमारा जो पैकेज है उसका साइज क्या रहना है। देन वी हैव द सैम्पलिंग टाइम पॉइंट्स, देन वी हैव द स्ट्रेंथ्स एंड द ब्रैकेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इन द स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल।